नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। बहुत सारे मेरे भाई हैं, जब भी वो जिम जाते हैं या कहीं भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनका मेन मुद्दा ये होता है कि मुझे अपना डोला बड़ा करना है। लेकिन डोला बड़ा करना मतलब पूरे हाथों को आप चौड़ा करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं। न बाइसेप मारने से होगा ना ट्राइसेप मारने से होगा। दोनों सही तरीके जब तक आप प्रॉपर ट्रेन नहीं करेंगे अपने ट्राइसेप को, बाइसेप को, तब तक आप अपने जो सपना है आपका कि बड़ा डोला चाहिए वो अचीव नहीं कर पाएगा। लेकिन मेन मुद्दा यह आता है कि सही टेक्निक, फॉर्म, सही साइंस बेस्ड जब तक आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे आप डोला बड़ा नहीं कर पाएंगे। एक दो एक्सरसाइज ऐसे करने से, पंप ले जाने से आपका डोला बड़ा नहीं होगा। तो अनूप भाई है मेरे साथ, ये एक बॉडी बिल्डर है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करते हैं। इनसे बेहतर आपको कोई नहीं समझा सकता कि कैसे डोला बड़ा करना है। आप देख सकते हैं काफी अच्छा आर्म है। तो क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं, कैसे ट्राइसेप को ट्रेन करना है, कैसे बाइसेप को ट्रेन करना है, पूरी ट्रेनिंग आपके साथ शेयर करूंगा। बने रहो, फॉर्म सीखो, टेक्निक सीखो, आपका डोला 100% बड़ा होगा। लेट्स डू इट। ले फिर आ गए। तो पहले हम लोग प्रायोरिटी देंगे ट्राइसेप को। कितनी एक्सरसाइज ट्राइसेप में ले रहे हैं, लेकिन पहले ट्राइसेप को समझा देता हूं कितने हेड्स होते हैं ये समझिए आप। भाई ये इधर लॉन्ग हेड, ये शॉर्ट हेड। तो लॉन्ग हेड की वर्कआउट लगाएंगे, ओवर हेड एक्सटेंसर। ठीक है। बहुत सारे लोग अपने लॉन्ग हेड की ट्रेन नहीं करते, वो पुश डाउन मार के चले जाते हैं, रो पुश डाउन मार के चले जाते हैं। कहते हैं मैं इतना ट्राइसेप ट्रेन करता हूं लेकिन मेरा ट्राइसेप बड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि आप लॉन्ग हेड को ट्रेन नहीं कर रहे हो। लॉन्ग हेड ही बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए हम लोग पहली एक्सरसाइज ले रहे हैं ट्राइसेप ओवर हेड रहेगा एक्सटेंशन में। ये पूरे ओवरऑल लॉन्ग हेड को ट्रेन करेगा, पूरा उसको फोकस करेगा। और इसको आप डंबल से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर रोप है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि रोप से स्ट्रेच ज्यादा होता है मसल, आपको रेंज ऑफ मोशन ज्यादा मिलेगा। रेंज ऑफ मोशन मिलेगा, मतलब स्टेबिलिटी भी आपको मिल जाएगी। अब फॉर्म देखिए भाई, बताएंगे ये। हाँ, थोड़ा सा इसको बंद करिए, हल्का सा क्लोज सर के पीछे एल्बो आप ले जाइए। अब बस नीचे कंट्रोल और अप। ये रोप का एंगल चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे है तो यही है। बस आप ऊपर उठाओ। हाँ, ऊपर उठाओ, कंट्रोल। सही है। हाँ, कंट्रोल, गुड। कितने रेप्स? 10 से 12 रैप, 4 सेट। इसमें बहुत कोर का भी काम करता है। कोर अगर आप टाइट नहीं रखेंगे और पूरी बॉडी को स्टेबल नहीं रखेंगे तो आप जर्क मारेंगे और शोल्डर इन्वॉल्व होगा। तो ध्यान ये रखिएगा कि शोल्डर इन्वॉल्व ना हो और आप सही फॉर्म में करें। 10 से 12 रेप्स बहुत है, लेकिन 10 या 12 जितने भी रेप्स मार रहे हैं ना, फॉर्म गड़बड़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ट्राइसेप से ध्यान हट के शोल्डर ट्रेन करके आप चले जाएंगे। और इतने दिन से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। वर्कआउट के साथ साथ रिकवरी चाहिए। मसल तभी बिल्ड होगा जब रिकवर आप कर पाएंगे। उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और मैं हमेशा अपने वर्कआउट के बाद पोस्ट वर्कआउट में नैक प्रो का वेजाइम लेता हूँ। वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है जो मुझे फिट बनाने में, मेरा मसल बिल्ड करने में, रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, नैक प्रो का वेजाइम। क्योंकि इसके पर सर्विंग मुझे मिल जाता है 26 ग्राम प्रोटीन, साथ में BCAA है, EAA है और डाइजेस्टिव एंजाइम है, जो कि मेरा गट हेल्थ में भी कोई इशू नहीं होता है। जब मैं इसे कंज्यूम करता हूँ आसानी से पच जाता है, अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके साथ साथ ना ये पोस्ट बायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स को बढ़ावा देता है। मतलब आप प्रोटीन जब कंज्यूम कर रहे हैं आपको कोई भी गट इश्यूज देखने को नहीं मिलेंगे। और नैक प्रो वेजाइम पूरा काम कर देता है। मेरा हर तरीके से रिकवरी, मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। मेरा डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने में नैक प्रो का वेजाइम बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड है और थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड है, मतलब क्वालिटी पूरी गारंटी है। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है और बजट फ्रेंडली भी है। आपको क्वालिटी के साथ साथ ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहां से जाकर चेकआउट करके बाय कर लीजिए। साथ में मेरा कूपन कोड भी यूज करिए, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट चीज भाई। एक लॉन्ग हेड की एक्सरसाइज लिए, दूसरी एक्सरसाइज है ये पुली पुश डाउन, ये शॉर्ट हेड जो है इसके लिए। तो इसको करने का तरीका भाई ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मशीन जब बनती है ना तो उस बंदे के पास भी दिमाग होता है, वो हाइट के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आपका और ये जो रॉड होती है, हाँ, इसको बहुत बाहर पकड़ना चाहिए कि अंदर पकड़ना चाहिए कि मीडियम में? भाई अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, बहुत अंदर पकड़ने से कोई मतलब नहीं। चलो देखिए, ये आया चेस्ट अप। चेस्ट अप, स्लो, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, यहाँ तक। अब यहाँ से ना आपको अपना शोल्डर इन्वॉल्व नहीं करना, यहाँ से अपने ट्राइसेप मसल से ये आए आराम से। ठीक है, तो पूरा स्ट्रेच करना है। और सारे लोग 90 डिग्री आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है ना भाई। अपना पूरा स्ट्रेच चाहिए। इसमें ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाके पूरा स्ट्रेच करना है, क्योंकि ये एकदम कोई भी वर्कआउट करिए ना तो कंट्रोल से। हम ट्राइसेप लगा रहे हैं तो ट्राइसेप के ही मसल को इन्वॉल्व करना है। स्ट्रेच है पूरा, स्क्वीज। ऊपर जाने का मतलब ये, अगर आप ऊपर जा रहे हैं ना, देख रहे हो भाई का जो एल्बो है मूवमेंट में नहीं आ रहा है, वो एक जगह फिक्स है, पूरा जा रहा है मसल ना, तो पूरा स्ट्रेच हो रहा है। अगर आप ऊपर जा रहे हो और आपकी एल्बो डाइवर्ट हो जा रही है तो आपका शोल्डर इन्वॉल्व हो रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब ये है कि वेट, जैसे भाई ने मारा तो मुझे वेट से नहीं खेलना है, मैं अपने अकॉर्डिंग वेट सेट करूंगा। मान लीजिए वेट मेरा इतना ही है और मैंने पकड़ा अपने शोल्डर के हिसाब से, रिस्ट पे मूवमेंट मत करिए, रिस्ट को स्ट्रांग रखिए, ग्रिप स्ट्रांग, ग्रिप पूरी टाइट है, टाइट। चेस्ट अप है, हाँ, शोल्डर यहाँ पे नहीं, शोल्डर इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, अब यहाँ से ट्राइसेप पुश करूं, ट्राइसेप से। हाँ, 1। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, बट ये बकचोदी हो जाएगी। इसमें सिर्फ एल्बो का फ्लेक्शन हो रहा है और आइसोलेशन वर्कआउट है। एक जॉइंट मूव हो रही है। ठीक है, तो 1 जॉइंट मूव हो रही है, सिर्फ एल्बो चल रहा है आपका। नो रिस्ट में मूवमेंट, नो शोल्डर मूवमेंट,
एल्बो फ्लेक्शन, ठीक है, सिर्फ एल्बो का मूवमेंट है। आपने देखा कि पूरा स्टेबिलिटी होनी चाहिए और पूरा जो आपका माइंड है ना मसल पे फोकस होना चाहिए। मसल टू माइंड कनेक्शन बनेगा तभी आप ट्राइसेप ट्रेन कर पाएंगे। न शोल्डर से जर्क, न कोनी से जर्क। कम वेट मारिए बट यूज प्रॉपर फॉर्म एंड टेक्निक। साइंस ही काम करता है लास्ट में। आप बर्दाई करेंगे कोई फायदा नहीं है। लेकिन भाई ना, जैसे जो अपना लॉन्ग हेड है ट्राइसेप का, उसका कोई और वेरिएशन जैसे जिम के अलावा भी घर पे भी लोग कर लें, जिम में भी कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोग रोप से प्रेफर नहीं करना चाहते हैं। भाई घर पे डंबल होगा तो लगा लेंगे ना। कैसे करना? मेरा डंबल कहाँ गया? ये है, अपने हिसाब से वेट रखना। हाँ, ये लॉन्ग हेड की वर्कआउट है। ऐसे लीजिए, इस दोनों डंबल को ऐसे जोड़ लीजिए, थोड़ा बैलेंस के लिए। इसको पीछे लीजिए, कंट्रोल डाउन, ये पूरा स्ट्रेच करना। हाँ, कंट्रोल अप, यस, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल अप, नहीं तो एल्बो में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ये सटाया, हाँ, कंट्रोल, ये पीछे, अप, कंट्रोल। इससे पूरा लॉन्ग हेड पे आ रहा है। हाँ, लेकिन शोल्डर पे थोड़ा ध्यान देना होगा, मूवमेंट ना करे ना। हाँ, थोड़ा सा एल्बो कंट्रोल में रहना चाहिए आपका। बॉडी मूवमेंट भी कंट्रोल में होना चाहिए। जब तक बॉडी कंट्रोल में नहीं होगी तब तक वर्कआउट का कोई फायदा नहीं। हम ट्राइसेप के लिए वर्कआउट लगा रहे हैं, वेट भी इसी से उठाना है, ऐसे ऐसे करके नहीं उठाना है। ये फुल कंट्रोल। तो इससे ना देख रहे हो कि आप ट्राइसेप पे अच्छा काम हो रहा है। अगर लॉन्ग हेड को अच्छा आपने टारगेट कर दिया, चाहे रोप से चाहे डंबल से, और वेरिएशन में ट्रेन करना जरूरी है। एक ही एक्सरसाइज पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, मसल की आदत पड़ जाती है। सबसे बड़ी बात है ना भाई, आइसोलेशन वर्कआउट है, ठीक है। एक जॉइंट मूवमेंट है, शोल्डर लॉक रखिए, रिस्ट पोजीशन एकदम टाइट पकड़िए, मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एल्बो को चलने दीजिए, अब बॉडी को कंट्रोल में रखिए, वर्कआउट मारिए और उसका फील लीजिए। 4 से 10 से 12 रेप। अगर आपको आप पुश कर सकते हो तो 15-20 जितना हो, लेकिन 12 से 14 रेप्स एकदम क्लीन निकालिए। लेकिन सेम वेट से हर सेट तो नहीं मार सकते ना। नहीं भाई, जैसे आपने 7.5 का डंबल लिया, उससे आपका 16 आ गया, ठीक है, इजी आ गया। अब 10 ले लो, उससे अगर आपका 12 आ गया तो आप 12 का डंबल ले लो, उससे 10 आ गया, तो आप 15 से भी ले लो, 8 रैप आ जाएगा। ऐसे लगाना होता है। मतलब यह है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड डालिए, हर सेट में अपने कैपेसिटी के हिसाब से पुश करिए, वेट बढ़ाइए, ताकि तभी मसल का साइज बढ़ेगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब मसल मजबूत होगी, आप ज्यादा पुश करोगे तभी। सेम वेट से खेलोगे ना, वो ऐसा नहीं कि भाई आप 5 किलो से 100 रैप मार के बॉडी बना लोगे, नहीं, उसको बढ़ाना है, बढ़ाते चलो। लेकिन आप ये देख रहे हो, हम लोग ट्राइसेप को ट्रेन कर रहे हैं, तो वेट पे उतना ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं जब हमारा फॉर्म सही है, टेक्निक सही है। फॉर्म टेक्निक जहां गड़बड़ हुआ, उस वेट का कोई फायदा नहीं है। वो सिर्फ एक तरीके से आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं। ईगो लिफ्टिंग और स्मार्ट लिफ्टिंग में यही फर्क है कि आप फॉर्म के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। अगली एक्सरसाइज है हमारी रोप पुश डाउन। रोप पुश डाउन और जो पुली पुश डाउन है, उसमें क्या अंतर होता है भाई? बहुत सारे मतलब वेरिएशन है भाई। एक वर्कआउट तो करके आपका वर्कआउट कंप्लीट नहीं होगा। सीधे खड़े रहिए, जरूरी नहीं है ऐसा करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्राइसेप एकदम जो अच्छी क्वालिटी का चाहिए, तो ये एक्सरसाइज उसमें काम करता है, लेकिन उसके लिए बॉडी मूवमेंट परफेक्ट होना चाहिए। अब आपने ऐसे पकड़ा, कंट्रोल, पूरा पुश करिए, यस, ये आया आपका, ठीक है। झटका नहीं मारना है। ये कोई वर्कआउट थोड़ी है भाई। इससे आप मतलब समझ लीजिए कि टाइम नहीं, आप टाइम पास कर रहे हो। कंट्रोल रैप, कंट्रोल बहुत जरूरी है। 1 होल्ड, कंट्रोल में अप, कंट्रोल में डाउन, ये वेरिएशन है, ठीक है। 4 एक्सरसाइज में तो ट्राइसेप फट जाएगा। छोटी मसल है, बहुत ज्यादा उसको तोड़ने से कोई फायदा नहीं है भाई। ये सपोर्टिंग मसल भी है, आप चेस्ट लगा रहे हो, शोल्डर लगा रहे हो, उसमें भी तो भाई इसको भी रेस्ट चाहिए। अब डेली के ट्राइसेप ट्रेन करोगे तो भाई ग्रोथ नहीं होगा। ऐसे पकड़ता है, ये नीचे किए, हाँ, थोड़ा सा और आगे आइए, झुकने की जरूरत नहीं है। मशीन की हाइट आपकी बॉडी के ऊपर बहुत अच्छी है। हाँ, चलिए अब यहाँ पे ये कंट्रोल, फुल पुश। हाँ, शोल्डर यूज नहीं करना है। कोशिश करिए अपने ट्राइसेप से इसको नीचे ले जाने का। हाँ, ये थोड़ा और ऊपर, और हाँ, और यहाँ रखिए हाथ। जर्क नहीं, ये कंट्रोल में। गाड़ फटनी चाहिए भाई। अरे गाड़ नहीं फट रही ना, अगर आपका पोस्चर सही रहेगा तो फटे जाएगी। हाँ, सही बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग को मैंने देखा है, वेट में कम कर देता हूँ, ये करते हैं, वो ये किए और ये कर रहे हैं, तो फालतू का उसमें टाइम पास मत करिए। यार, आइसोलेशन वर्कआउट है। यहाँ से आप क्या करना चाहते हो? यहाँ से क्या बनाओगे? वो इंस्टाग्राम पे देख के लोग भाई ये एकदम स्ट्रांग होना चाहिए ग्रिप। कोई ऐसे कोई मूवमेंट नहीं होगा। अगर आप थोड़ा भी ग्रिप में छेड़छाड़ करोगे ना तो ट्राइसेप फोकस हट जाएगा। इसके भी 4 सेट लगाइए, रेप्स रखिए आप 10, 12, 15 जितना भी रेप्स हो, हर सेट में वेट बढ़ाइए। अब बात करते हैं बाइसेप के बारे में। लेकिन बाइसेप का क्या ना, बहुत सारे लोग ट्रेन करते हैं एक ही मसल को, कई मसल्स होती है बाइसेप में, एक ही मसल को ट्रेन करके 4-5 एक्सरसाइज सोचते हैं मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया। लेकिन सच्चाई है कि वो पूरे प्रॉपर को बाइसेप जो है पूरा प्रॉपर ट्रेन नहीं कर पाए। कितनी मसल्स होती है पहले ये जानो बाइसेप में? भाई बाइसेप में 3 मसल होती है, ठीक है। बरकाई, ब्रेकियालिस, ब्रेकियोरेडियालिस। पहली एक्सरसाइज है बाइसेप का डंबल कर्ल। चलो ऐसे है। अभी और क्या करना है? बस उठाइए। चेस्ट कहाँ रहेगा? चेस्ट यहीं रहेगा। थोड़ा सा आप पीछे की तरफ मत जाओ, यहीं रहो। ये हाँ, उठाओ। सारा सिस्टम यहाँ है निगेटिव में। कंट्रोल, हाँ,
छोड़ना नहीं है, आराम से। निगेटिव में स्लो रहो। 22 से 15 डिग्री के बाद वैसे भी काम नहीं करता, यहाँ चढ़ा के कोई फायदा नहीं है। बस यहाँ तक उठाओ, कंट्रोल में डाउन। निगेटिव का सिस्टम है इसमें, निगेटिव स्लो, इधर इधर स्लो, ठीक है। इसको आप कितने सेट्स करें? 4 सेट लगा लो भाई, 10 से 12 रैप। 12 रेप्स बहुत है, लेकिन फॉर्म सही होना चाहिए, जैसे आपने 10 देखा। से 12 रैप का मतलब ये है ना कि भाई अब 5 किलो अगर आपका उठाने की क्षमता 50 किलो है, तो आप 5 किलो से 10-12 रैप मार के ना आपके मसल में कुछ होना नहीं है। अपने पावर के अकॉर्डिंग 10 से 12 रैप उठाना है, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। अगर आप 40 किलो का डंबल उठा सकते हो तो भाई वो उठाना है, नहीं कि 5 किलो लेके आप 10 रैप लगा के रख दिए तो क्या फायदा। ये क्या फोरआर्म को ट्रेन कर रहा हूँ मैं? भाई बाइसेप का तीसरा पार्ट है ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है। ये फोरआर्म्स भी ट्रेंड होगा, ठीक है। तो ये ब्रेकियोरेडियलिस की वर्कआउट है, लगाइए। बाइसेप भी ट्रेंड होता है, फोरआर्म भी? फोरआर्म्स भाई बाइसेप का पार्ट का, वो बाइसेप का तीसरा ही पार्ट है। चेस्ट अप, हाँ, ये गया, ये गया, कंट्रोल डाउन। इधर भी काम हो रहा है आपका। मेन वर्कआउट है ब्रेकियोरेडियलिस का ये, ठीक है। अरे बहुत ताकतवर लग रहे हैं भाई आप तो, नसें बाहर आ रही हैं। बॉडी को पीछे मत ले जाइए, लोअर बैक पे प्रेशर नहीं डालना, थोड़ा आगे की तरफ झुकिए हल्का। हाँ, कंट्रोल डाउन, कंट्रोल डाउन। वेल डन। तो ये हैमर कर्ल था, इसको ऐसे परफॉर्म करना है। नेगेटिव में स्लो आना है, फॉर्म सही होनी चाहिए, टेक्निक सही होनी चाहिए। 4 सेट लगाइए, 10, 12, 14, 15 जितना भी आपसे निकल पाए, लेकिन पूरा एफर्ट के साथ, ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज है बाइसेप की प्रीचर कर्ल। इसमें ना आपका जो हैंड का पोजीशन है वो बहुत सही होना चाहिए। आपको ना अपने बाइसेप से वेट को उठाना है, ना कि शोल्डर से, ठीक है। इसके लिए आप यहाँ आइए, शोल्डर डाउन रखिए, प्रॉपर सेट कर लीजिए मशीन, ठीक है। और उठाइए। ये आप थोड़ा ऐसे भी उठा लेंगे ना तो चलेगा, लेकिन आना आपको स्लो है। बाइसेप निगेटिव में ट्रेंड होगा ये, ठीक है। सारे लोग क्या करते हैं ना, सारा दम यहाँ लगाते हैं, इसको स्लो करते हैं और इसको ऐसे छोड़ देते हैं। जितना ज्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ ना, उतना ज्यादा बाइसेप थोड़ा तेज उठाइए और यहाँ से स्लो आइए, ठीक है। ना कि इसको उठाने में ज्यादा जान लगा वो करना है। अब जैसे आप उठाओ, ये ऐसे उठाया, ठीक है। अब स्लो आओ एकदम आराम से, ठीक है। अभी बाकी लोग को क्या देखोगे ना, इसको ऐसे उठाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और उसको छोड़ेंगे ऐसे ऐसे, शोल्डर को लूज छोड़िए, ठीक है। इस मसल से भी उठाइए, बस बन गया आपका बाइसेप तगड़ा। सही बात है। इसको भी लगाइए 4 सेट, लेकिन इसमें रेपिटेशन ज्यादा कर सकते हैं ना? कर सकते हैं भाई, ज्यादा क्यों करना है, उसमें भी वेट का हिसाब किताब है ना, कि आप कितना बॉडी आपके कितना उठा सकते हैं उसके हिसाब से। अब आप उठा सकते हैं इसमें 40 किलो, ठीक है। आप लगाए हो 10 किलो, 10 किलो से 100 रैप लगा रहे हो, कुछ भी पता नहीं चलेगा। मसल की मेमोरीज होती है, ठीक है, वो सब कुछ झेल लेगा। तो इस तरीके से अगर आप अपने बाइसेप और ट्राइसेप को ट्रेन करेंगे ना, तो आपका जो आर्म है वो नेचुरली अच्छा खासा ग्रो कर सकता है, और उसमें आप अच्छी ग्रोथ देखेंगे और आपका समय बर्बाद नहीं होगा। तो जितनी भी एक्सरसाइज मैंने की बाइसेप ट्राइसेप में, वो अपने रूटीन में आप डालिए और सही फॉर्म टेक्निक में ट्रेन करिए। 100% ये गारंटी है कि आपका बाइसेप ट्राइसेप मतलब पूरा जो हाथ है वो चौड़ा होगा, मोटा होगा, मजबूत भी होगा, और आप डोला तगड़ा लेकर घूमेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे और वीडियोज बनाऊं तो कमेंट करिए, मैं जरूर ऐसे वीडियोज बनाऊंगा। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हर हर महादेव।